हेलो गाइस, यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल ब्लाउज जो कि बिगिनर्स के लिए है, कैसे आप कच्चा करेंगे, कैसे डॉट पर आप कच्ची सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने पूरा ब्लाउज को कटिंग कर लिया था। ब्लाउज को कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर हमने दूसरे पार्ट में भी डॉट को शिफ्ट किया है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक है, हम मेन फैब्रिक को हल्का सा बढ़ा लेंगे जो हमारा अस्तर का कपड़ा है। अब यहाँ पर हम सारा अस्तर के कपड़े को इस तरह से कॉटन पर सेट करके हमारा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट का है। ये सेमी जॉर्जेट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसको ऑपरेट करने में फैब्रिक को। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह बीडेड पिन लगा देंगे और ये ध्यान रखना है हमको कपड़े में बिल्कुल सेंटर में झोल नहीं बनना चाहिए और ना ही बिल्कुल भी सलाना चाहिए। इस तरीके से हम बीडेड पिन को लगाएंगे। यहाँ पर हमारी सारी कंप्लीट बीडेड पिन लग गई है। अब आपको जो कच्चा करना है वो विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप कच्चा करो तो सेंटर से लेना है। सेंटर से ही आपको बाहर की ओर सिलाई लगाना है। अंदर से बाहर ले जाओगे तो जब आप चारों डॉट लगाओगे तो बीच में झोल बन जाएगा, जो कि वो प्रॉब्लम आएगा, है ना, और फिनिशिंग नहीं दिखेगी हमारे ब्लाउज में। तो आपको अंदर से बाहर सारे डॉट के लिए कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरीके से नीचे हमारी बीटेड पिन थी इसलिए हमने वो निकाल कर इस तरह कच्चा कर लिया है। देखो अब आगे इसमें देखेंगे बिल्कुल भी बीच में झोल नहीं बना है और प्रॉपर हमारा कच्चा हो गया। अब हमको आइट साइड से और आमोल और नेक की साइड से कच्चा करना है। तो उसके लिए पहले हम साइड में सिलाई लगाकर इस तरह से राउंड पर नेक पे सिलाई लगानी है। जब भी आप आर्मोल पर सिलाई लगाएंगे तो आर्मोल पर जो आपका टक्स का कच्चा आपने किया है वो हाफ हाफ कर कर लेना। तो उससे क्या रहेगा कि आपका झोल ऊपर से बीच में आके इकट्ठा नहीं होगा। ये इस तरीके से सेम आपको कच्चा करना है। ये इस तरीके से हमारा ये कच्चा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम साइड में कच्चा कर लेंगे। अब हम सारी बीटेड पिन को निकाल देंगे। बीटेड पिन निकालने के बाद जो हमारा मेन नीचे वाला डार्ट रहता है वो हम लेते हैं 0.75 पे। 0.75 आप निशान लगाकर और ऊपर हमने 2.5 इंच लिया है। आप 3 इंच भी ले सकते हैं, जैसे आपका जो भी कस्टमर हो या आपका बॉडी स्ट्रक्चर जैसा हो उसके हिसाब से आपके डार्ट कम ज़्यादा और इधर उधर शिफ्ट होते हैं। आप डार्ट की पोजीशन जो बाहर से अंदर आ रही है वो बाहर आप कैसी भी ले लो, पर जो अंदर आ रही है वो आपके अपेक्स पॉइंट को क्रॉस करना चाहिए स्केल से। यहाँ पर हम 0.25 इंच नीचे निशान लगाएंगे और ऊपर हम जो हमारा अपेक्स पॉइंट उससे 1.5 इंच दूर हमको डार्ट लगाना है, जितना लंबा जाए आपका। इस तरीके से तीनों डार्ट तो सेम उसी से आएंगे आपको इस तरीके से 0.25 इंच बाहर से और अंदर जो एंड होगा वो हमारा अपेक्स पॉइंट से 1.5 इंच 1.5 इंच की दूरी पर एंड होगा। इस तरीके से हमारा डॉट हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसको स्केल से मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर हम इस डॉट को भी इसी तरह से कंप्लीट करके एंड करेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से कंप्लीट होगा हमारे तीनों डॉट। अब ये फोर्थ डॉट है जो हमारा साइड का है, इस डॉट को भी हम ऐसे ही लेंगे। यहाँ से आप 1 इंच ऊपर ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसे हम कंप्लीट करें। इस तरीके से हम यहाँ पर भी फोर्थ डॉट भी हमारा कंप्लीट करेंगे। सेम तीनों डॉट इसी तरह होंगे, बस एक डॉट में हमारे फर्क आता है, उसमें ही हमको ज़्यादा वो लेना पड़ती है सिलाई, है ना। या तो आप 1/2 इंच की ले सकते हैं, 1 इंच की ले सकते हैं, 0.75 की ले सकते हैं। 0.5 की आप अधिकतर ले सकते हैं जब आपका बस्ट साइज हेवी हो, आपकी वेस्ट से जब आप ज़्यादा डार्ट ले सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे हम एक कच्ची सिलाई चला लेंगे जिससे कि नीचे का कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम ये बिल्कुल एक्स्ट्रा जो है थोड़ा बहुत वो हम कट कर देंगे और ये पूरा एक जैसा हो जाएगा कटिंग करने के बाद। एक्स्ट्रा सारा हम कट करेंगे। अब यहाँ से हमने ऊपर से थोड़ा सा 0.25 इंच की मार करके और ये जो तिरछा हल्का सा हो रहा था इसको निकाल दिया। इससे एक फायदा ये होगा, हमारा जो गले में झोल बनता है वो भी नहीं बनेगा। यहाँ से भी हमने हल्का सा माइनर सा बिल्कुल
0.25 के समथिंग का हमने यहाँ से भी तिरछान लिया है। दोनों तरफ हमने ऐसे कमर से और जो हमारा आगे गले से तिरछान लेकर हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर हमारा बेल्ट को कच्चा करेंगे। बेल्ट को कच्चा करने के लिए हम पहले बेल्ट को ऐसे रख लेंगे। दोनों बेल्ट हम एक साथ ही कच्चे कर लेंगे। नीचे पहले स्टिच चलाएंगे, उसके बाद हम ऊपर स्टिच चलाएंगे। दोनों तरफ हमने ऐसे सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा पार्ट हम सारा कट करके निकाल देंगे। अब इसको हम ऊपर जॉइंट करेंगे बेल्ट को। बेल्ट को आप जब भी जॉइंट करें उसको बेल्ट को आगे 0.25 निकाल कर और फिर ये ऊपर वाला कपड़ा रख कर ही जॉइंट करें। इससे क्या होगा कि बिल्कुल सीधी लाइन आएगी जो हमारी हुकाई पट्टी की रहेगी। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बरोबर आ गया है और ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कंप्लीट दिख रहा है। ये चारों डॉट मेन अपने अपेक्स पॉइंट जो होता है डॉट होता है उसको क्रॉस करना चाहिए। मेन मोटिव ये होता है जो तीनों डॉट चारों का होता है। अब राइट साइड की पोजीशन आप कुछ भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर जो आपका एंड पॉइंट होता है वो चारों पॉइंट ऐसे होना चाहिए जो जब आप स्केल रखो तो उसको क्रॉस करें। यहाँ पर हम कमर पे कच्चा करेंगे। कमर पे कच्चा करने के लिए आप नीचे पहले सिलाई लगा लेंगे। सेम जैसे आपने फ्रंट पे बीटेड पिन लगाई थी उसी तरह सेम इस पर भी आप बीटेड पिन लगाकर इस तरीके से रख लें और अब इसका कच्चा हमको हाफ नेक पर करना है। उससे पहले हम यहाँ कमर का डॉट लगा लेंगे बैक साइड का। या आप दोनों का सेंटर भी ले सकते हैं या 4.5 इंच की दूरी भी ले सकते हैं। 4.5 इंच के बाद हम 5 इंच लंबा डाट रखेंगे यहाँ पर और दोनों तरफ से हम हाफ इंच ले लेंगे। हाफ इंच पर हम इस तरीके से स्केल से मिला देंगे तो ये हमारा डार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम दूसरी तरफ भी इसी तरह शिफ्ट कर लेंगे तो चौक का निशान उस तरफ हो जाएगा। उस निशान को हम डार्क कर देंगे। यहाँ पर हम निशान कच्चा कर लेंगे दोनों